Hello everyone, welcome to Raja Study Group. Today is Friday. I am Drishti and आज डिस्कस करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 8, राइट. सो आज का चैप्टर जो है उसमें थोड़ा सा डेटा है एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक स्कीम्स हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर हम वो डिस्कस करेंगे. नाउ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है आपका चैप्टर का नेम. नाउ एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एंड इकोनॉमी दोनों में ये चीज़ पढ़ी होगी. एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारी अलाइड एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि आपका पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, अदर सोर्ट्स ऑफ फार्मिंग हो गई, फिशरीज हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं. नाउ ये वाली जो भी आपकी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं कोर एग्रीकल्चर के साथ साथ ये भी आपका बेस प्रोवाइड करती हैं हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए एक लाइवलीहुड, अच्छी लाइवलीहुड अटेन करने के लिए. तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं ये टोटल अगर आप देखो तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का ये टोटल जो बनाती है ये बनाती है 13.47% आपका जो परसेंटेज है वो. नाउ फूड एंड इनकम सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ को स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत हद तक प्रायोरिटी दी है एंड वी आर ट्राइंग कि इसको इस तरीके से पुश करें कि हमें बेटर ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते रहें एंड जो लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इन अलाइनमेंट विद जो आपके SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके साथ ये चीज़ प्रॉपर अलाइंड रहे. नाउ क्रॉप सब सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजर सब सेक्टर विद इन एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ पे ये अकाउंट करता है 62.6% ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर अगर आप देखो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का तो 8.43% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023. नाउ कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें एग्रीकल्चर एंड एक्टिविटीज़ का इस पर्टिकुलर डोमेन में तो ये आपके ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 2018-19, 19-20, 2021, 2021-2022, 22 एंड 23, राइट. नाउ आपका जो डार्क ग्रीन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट शोज लाइफ स्टॉक, लाइट ग्रीन शोज फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग एंड येलो जो एरिया है इट इंक्लूड्स योर फिशिंग ऑल्सो इंक्लूड्स योर पर्ल फार्मिंग, राइट. तो अगर आप देखो क्रॉप्स का जो पोर्शन रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है. फॉरेस्ट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज कम्पेयर टू 2020, 2021 ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है एंड कोविड के इम्पैक्ट की वजह से आप देखोगे चीज़ें पहले स्लम्प करी एंड उसके बाद राइज करी. अगर आप फिशिंग का कंट्रीब्यूशन देखो तो कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, बढ़ता रहा है, क्योंकि इसमें आपको इनिशियली कुछ पुट इन करने की ज़रूरत नहीं है. आप जाओगे आपने सीड्स जो हैं वो आपके पॉन्ड्स जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं उसमें पुट इन करे हैं या फिर आपने जैसे भी उसको डिराइव करा है. फिशिंग का जो आपका पूरा डोमेन रहा है वो कांस्टेंट रहा है. नाउ ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर टू स्टेट इकोनॉमी की at current prices which was between 2018 and 2022-2023 at current prices की. so blue जो लाइन है आपकी क्रॉप्स का डिमेंशन शो करती है, ऑरेंज लाइन शो करती है लाइफ स्टॉक का, जो डार्क ब्लू लाइन है ये शो करती है फॉरेस्ट्री एंड येलो लाइन शो करती है लॉगिंग. ठीक है, 2018, 2019, 20, 2021, 2022 सिमिलरली 2023 तक जाएगा. नाउ अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ चीज़ों में ये कंटिन्यूस प्रोग्रेशन शो करा, फिर स्लम्प आया. स्लम्प क्यों आया? अगेन आप कोविड के टाइम पे देखो तो सब चीज़ों में स्लम्प आया है एक्सेप्ट अगर आप फिशरीज़ देखो, फिशरीज़ का बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है. फिशरीज़ आप देखोगे तो पहले ये काफ़ी लो डाउन हुई थी 2019-20 में बिकॉज ऑफ अदर रीजंस. क्लाइमेटिक चेंजेस में एक प्रोमिनेंट रीज़न था, बाकी इसके अलावा ये कॉन्टीन्यूसली आपके आगे बढ़ते रहा है. नाउ इसके अलावा अलाइड एक्टिविटीज़ में हम लेके आते हैं लाइफ स्टॉक को. नाउ लाइफ स्टॉक ग्रोथ की अगर हम बात करें दिस इज क्रिटिकल फॉर इंक्रीजिंग जो इनकम ऑफ फार्मर्स है, स्पेशली जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए. नाउ दिस अगेन रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ जो आपका पावर्टी है वो. रिसर्च दिखाता है कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में स्पेशली डेयरी में अगर आप जितना ज़्यादा फार्मर्स को हेल्प कर पाओगे, जितना ज़्यादा उनका जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसको बढ़ा पाओगे, उतना पावर्टी एलिविएशन में हम आगे बढ़ सकते हैं. लाइफ स्टॉक सब सेक्टर की बात करें तो दिस अकाउंट्स फॉर 1.61% ऑफ टोटल GSVA एंड 12% ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, राइट.
ना फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट्री अकाउंट्स फॉर 3.28% ऑफ योर टोटल GSVA। सिमिलरली 24.4% अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर GSVA आता है आपका एट करंट प्राइसेस। ये बेसिक डेटा है, पेपर में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। एंड जो मेजर डेटा है इफ़ यू कैन रिमेंबर इट तो आप इसको मेंस के अपने आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। ना फिशरीज की अगर हम बात करें, फिशरी सब सेक्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 0.14% ऑफ GSVA, जैसे कि मैंने भी आपको ग्राफ में भी दिखाया। एंड जो ग्रोथ है फिशरी सेक्टर की ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है ओवर द पास्ट 5 years। अगर हम लैंड यूज पैटर्न की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इज रैंक्ड एज 17th state, 17th, sorry about this, Himachal Pradesh has been ranked as 17th state in India and 126th in the world as per its geographical area। हिमाचल का geographical area आपको याद होना चाहिए 55673 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। एरेबल एरिया एंड टोटल जोग्राफिकल एरिया दोनों में डिफरेंस है, प्लीज इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। नाउ आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया अगर आप देखो 9.75% में एरिया कम्स अंडर जो आपका नेट सोन एरिया है एंड 20.19% अगर आप देखो तो दिस कम्स अंडर योर फॉरेस्ट कवरेज। लैंड टू पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की अगर हम बात करें तो दिस इज अबाउट 20.41%। इसमें आपका हनी बी कीपिंग हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फ्लोरिकल्चर हो सकता है, फिशरीज हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अलग पर्पजेस के लिए यूज हो रही है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लैंड जो उसमें यूज होता है। नाउ अनकल्टिवेबल लैंड जो है आपकी 13.96% है एंड रिमेनिंग जो है ये परमानेंट जो आपके पास्चर्स हैं, ठीक है, फैलो लैंड्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, उसके लिए छोड़ी गई है। नाउ लैंड होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो ये हेक्टेयर का साइज क्लास है, वैसे तो हिमाचल में बिस्मा चलता है बट स्टैंडर्ड साइज अगर आप हेक्टेयर में देखो तो ये आपका मार्जिनल होल्डिंग, स्मॉल मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। नाउ नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग इन रैंक्स है, एरिया ऑपरेटेड इन लाख हेक्टेयर्स एंड एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग्स। एक बार ये वाला जो भी आपका टैब्यूलर फॉर्म है इसको देख लेंगे, यू विल रियलाइज कि कैसे कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है एंड किस किस रीजन में कितना कितना यूज हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग की बात करें, अगेन लार्ज जो लैंड होल्डिंग्स है उनका इतना डोमेन है, मीडियम का इतना है 2.60, सेमी मीडियम का 8.25 है, स्मॉल का 17.45 है एंड मार्जिनल जो बिलो 1.0% है हेक्टेयर्स में दैट इज 71.45%। नाउ ये परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग हो गया एंड दिस इज योर परसेंटेज ऑफ एरिया ऑपरेटेड। उसमें से भी जो एरिया ऑपरेटेड है वो कितना कंज्यूम होता है वो ये यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल एंड एक्चुअल रेनफॉल की बात करें, बिकॉज हिमाचल इज मेनली अ मॉनसूनल स्टेट, मेजर जो क्रॉपिंग है आपकी वो रेनफेड है, ठीक है। ऑल्दो हम ट्यूबवेल्स वगैरह थोड़े बहुत यूटिलाइज करते हैं जो कंपैरेटिवली आपके प्लेनर एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल सिरमौर के कुछ रीजन्स हो गए, सदर्न सिरमौर हो गया, ऊना हो गया, राइट। यहाँ पे आप ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स यूज कर सकते हो बट मेजरली वी डिपेंड ऑन द मानसून, द रेनफॉल फॉर द पूरा जो आपका क्रॉपिंग पैटर्न है। नाउ एक्चुअल रेनफॉल अगर आप देखो तो डेफिशिएंट रहे हैं, जून टू सितंबर का ग्राफ है, दिस इज अक्टूबर टू दिसंबर का ग्राफ। सो डेफिशिएंट -18 में रहा है, नॉर्मल 734, एक्चुअल 717। सिमिलरली अगर आप इस रीजन में देखो डेफिशिएंट रहा है आपका -19, देन अगर आप देखो नॉर्मल वो 64 विच इज वे बिलो, देन अगर आप एक्चुअल की बात करो तो दिस कम्स आउट टू बी 76 विच इज अगेन अ ड्रास्टिक रिफॉर्मेशन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रेनफॉल कितना इम्पैक्ट कर रही है। नाउ एवरेज अगर हम एनुअल रेनफॉल निकालें 17, 18, 19, 20, 21 में, तो अगर आप देखोगे रेनफॉल कंसिडरिंग ओइंग टू ग्लोबल जो आपका क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, आप देखोगे रेनफॉल रिड्यूस होती जा रही है विच अगेन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका जितना भी एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा एक सेटअप है उसको इम्पैक्ट करेगा। नाउ रेनफेड एग्रीकल्चर इज ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर जो 80% है, 80% है ऑफ फार्म लैंड इन द स्टेट, राइस, मेज एंड व्हीट, ठीक है। धान हो गया आपका, मक्का हो गया एंड जो आपका कनक हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ये मेन जो स्टेट के सीरियल क्रॉप्स हैं ये हैं। आप अगर
इंटीरियर पुराने एरियाज में जाओगे तो आज भी घराटों पे आपको ये वाले जो 3 अनाज हैं ये परमानेंटली ऑल राउंड द ईयर मिलेंगे। सोयाबीन एंड सनफ्लावर की बात करें तो ये मेजर ऑयल सीड आपकी क्रॉप्स हैं। खरीफ एंड रेपसीड, मस्टर्ड एंड तोरिया, ठीक है, तोड़िया बोलते हैं हम जिसको, तोड़ी का तेल बोलते हैं, मस्टर्ड से बहुत सिमिलर रहता है। ये की ऑयल सीड क्रॉप्स हैं आपकी राबी सीजन में। नाउ स्टेट की पल्स क्रॉप्स की अगर हम बात करें, इसमें आएगा माश, मूंग एंड राजमा खरीफ सीजन में, एंड ग्राम एंड लेंटल इन द राबी सीजन। चने की दाल हो गई, तूर की दाल हो गई, ये सब। ना अगर एग्रोक्लिमेटिकली की बात करें तो स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स, सब टेम्परेट एंड सब ह्यूमिड मिड हिल्स, वेट टेम्परेट हाइड हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। तो आज आपका ब्लू वाला रीजन हो गया, दिस इज योर कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। कुछ पार्ट इसमें चंबा का आएगा जो आपके पंगी वैली वाला आ गया, लाहौल एंड स्पीति आ गया एंड किन्नौर आ गया। देन आपके सिमिलरली एरियाज, ग्रीन एरियाज आर कंपैरेटिवली योर एरेबल एरियाज विच कंप्राइज योर मिड हिल्स एंड सब ह्यूमिड रीजन। ये वाला एक बार आप मैप में देख लेंगे। ये पूरा पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके यू कैन गो थ्रू इट। नाउ स्टेट की जितनी भी एग्रोक्लिमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, these are favorable for the development of cash crops। कैश क्रॉप्स का कंसेप्ट आपने इकोनॉमी में एंड ज्योग्राफी दोनों में पढ़ा होगा। नाउ जो भी आपके कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कि आपका कैशू हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, सिमिलरली सीड पोटैटोज हो गया, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हो गया, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो हम यहाँ से अपना इनकम काफ़ी हद तक जनरेट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट फोकस कर रही है ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन पे, ग्रीन हाउसेस, पॉली हाउसेस लगा के, एंड इसमें हम उगाएंगे पोटैटो, जिंजर, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एज वेल एज जो आपका सीरियल क्रॉप है इसको इंक्रीज करा जा सके, अलग अलग फार्म मैकेनाइजेशन लगा के, टेक्नोलॉजीज लगा के, ताकि अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है हिमाचल प्रदेश के लोगों का, उसको बढ़ाया जा सके। इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल अगर हम बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट सीजन्स एंड हाफ ऑफ द रेनफॉल्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, जिसमें अगर आप देखोगे रिमाइंडर दूसरे सीजन में आती है, तो उसका एवरेज जो आएगा आपका फॉर करंट couple of years it has been 1251 mm। कांगड़ा का आया हाईएस्ट रेनफॉल which is followed by चंबा, सिरमौर एंड मंडी, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आप रेनफॉल देखोगे तो दैट इज विटनेस्ड इन आपका कांगड़ा, उसके बाद आता है चंबा एंड देन आता है सिरमौर एंड मंडी। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की बात करें तो नेट सोन एरिया जो है दिस हैज मार्जिनली इंक्रीज फ्रॉम 539,000 हेक्टेयर्स to 543,000 हेक्टेयर्स इन 2017-18। इस पीरियड में अगर आप देखो 1000 हेक्टेयर्स वर ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। wheat, maize, rice, barley and pulses, these are the major crops grown in the state। Cumulatively अगर आप देखो एरिया अंडर these crops they constitute nearly 82% ऑफ द टोटल एरिया अंडर आपका जो कल्टिवेशन आया। करंटली कल्टिवेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो वीट के अंडर आता है 35.78%, मेज के अंडर आता है 32.23% एंड जो बाकी सारा कुछ है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 68% ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। नाउ जो आपका परसेंटेज है, अगेन अगर आपका वीट स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आ गया ये उसमें यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो आपके प्रीलिम्स में अगर मैच द कॉलम या वन वर्ड में आ गया तो आपके लिए यूजफुल है। अदरवाइज इफ यू फाइंड द डेटा टू मच टू रिमेंबर यू कैन ऑलवेज स्किप इट, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स की बात करें फॉर द ईयर 2020-2021, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में यही डेटा दे रखा है तो हम यही कवर करेंगे एंड हम अपने आंसर्स में भी इसी को ही कोट करेंगे। नाउ रेड एरिया शोज आपका बिकॉज दिस इज अ कोल्ड डेजर्ट, तो यहाँ पे कोई कल्टिवेशन नहीं होता है विच कम्स अंडर लाहौल एंड स्पीति। देन आगे आपका शिमला मोस्टली अर्बन एरिया है, ऑफिसेज है, तो कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा यहाँ भी नहीं होता है। एरेबल कल्टिवेशन अगर आप देखोगे मोटा मोटा यहाँ सेब के बागान होंगे या थोड़ा बहुत अगर आपकी खेती बाड़ी हो गई, जो लोग अपने लिए उगाते हैं, नॉट एट द कमर्शियल पर्पस। देन किन्नौर आ गया, अगेन लिमिटेड चीज़ें, पर्टिकुलरली कैश क्रॉप, चूली का तेल, गुट्टी का तेल, इस सब का ज़्यादा यहाँ पे प्रचलन है। देन बिलासपुर आ गया कंपैरेटिवली प्लेनर एरिया, देन कुल्लू आ गया, चंबा, एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स जिनका प्रोडक्शन हाई होता जा रहा है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखो तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है, यहाँ से कम होते हुए बढ़ते हुए आगे आगे जा रहा है। सो लाहौल एंड स्पीति हैज़ द मैक्सिमम,
मिनिमम एंड ऊना हैज़ द मैक्सिमम क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अगर मेजर क्रॉप्स देखें मीट्रिक टन में, तो सबसे ज़्यादा हमने प्रोड्यूस कौन सी क्रॉप्स करी हैं? दीज आर द क्रॉप्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। कौन कौन सी हैं आपकी? मेज, व्हीट, पैडी विच मीन्स राइस, पल्सेस, बार्ले, मिलेट्स एंड बाजरा, रागी एंड ग्राम। ये वाली आपकी जो टोटल क्रॉप्स हैं ये प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट। सो दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, दिस इज 2021, दिस इज 21-22, 22-23। नाउ ये ग्रोथ परसेंटेज अगर आप देखो तो पर्टिकुलरली अगर हम इस वाले ईयर की बात करें तो यहाँ पे स्लम्प आया है, देयर हैज़ बिन अ नेगेटिव डाउनफॉल। अगर हम यहाँ की बात करें, अगेन नेगेटिव, वेरी ड्रास्टिक, धान में बहुत ज़्यादा कमी आई है धान की उगाई में। देन अगर हम बात करें आपका पल्सेस की, तो अगेन स्लम्प आया है। नाउ यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट किस में देखने को मिला है हमें? बार्ले में। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किस में दिखा है? रागी में। इसका वन पॉसिबल रीजन कुड बी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेट्स के लिए पुश कर रही है, दिस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स का अगर आप देखो, हेल्थ कॉन्शियस के लिए देखो, तो ऑल ओवर इंडिया एक डिमांड बढ़ती जा रही है ना। उसके लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे फार्मर्स को भी ये चीज़ें प्रोड्यूस करके फ़ायदा है। तो वन रीज़न कुड बी, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें अगर आप देखो तो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली फूड ग्रेन्स में पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड जिंजर ग्रीन की अगर हम बात करें, एंड थर्ड आ गई आपकी कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पोटैटो में स्लम्प आया है, बाकी टू आर पॉजिटिव। कैश क्रॉप में भी अगर आप देखोगे तो देयर हैज़ बिन अ राइस। तो ये ऐसे ऐसे आपको बेनिफिशियल रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रेंड्स अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ट्रेंड्स इन प्रोडक्टिविटी देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है दिस इज ड्रिवन बाय होस्ट ऑफ फैक्टर्स। इसमें फैक्टर्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? इरिगेशन हो गया, यूज ऑफ क्वालिटी सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, एक्सटेंशन सर्विसेज हो गया, आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। बहुत सारे रीजंस हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। पोटेंशियल अगर हम देखें तो एक्सपैंडिंग आउटपुट ये रिलेटिवली लिमिटेड है आपका। एरिया यूज्ड फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है ये ग्रेजुअली आपका सिंक कर रहा है ड्यू टू अ शिफ्ट टुवर्ड्स कमर्शियल क्रॉप्स। अर्ली अगर आप देखो तो दिस वाज 853.88 थाउजेंड हेक्टेयर्स which was listed in 97-98 and right now अगर आप लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखो which is listed for 21-2022 तो this will only be 755.93 hectares। now अगर आप ये टाइमलाइन के हिसाब से देखो कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अपार्ट है, तो इसमें कितना बड़ा स्लम्प आया है ये देखने लायक है। एंड वी नीड टू फिगर आउट कि इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ दिस द सेम थिंग इज डिपिक्टेड इन ग्राफ। हम 17-18 में स्टार्ट हुए 2.11 से, देन 2.31 पे गए, अगेन स्लम्प आया, अगेन स्लम्प आया, देन थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर पाए एंड नाउ अगर आप देखो तो थोड़ी सी चीज़ें कांस्टेंट हुई हैं। नेक्स्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में देखने लायक होगा कि आगे की ईयर्स में कैसे हमने ग्रो करा है, कैसे हमने इसको यहाँ पे कैसे लिस्टिंग हुई है, जिसके हिसाब से हम आगे की मेजर्स ले पाए। नाउ एरिया टू बी ब्रॉट अंडर अगर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात करें, HYV सीड्स की अगर हम बात करें, दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको सबको पता होगा, स्वामीनाथन जी की देन है। ऑल्सो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं ये गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है सो दैट जो आपकी प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर पाए। सिमिलरली ये ईयर दे रखे हैं आपके, दिस इज मेज, पैडी एंड व्हीट। अगर आप देखोगे यू कैन कंपेयर यहाँ पे कैसे कैसे आपका पैटर्न चल रहा है, राइट। नाउ अगर हम फार्म डेवलपमेंट स्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड आपका सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, SMF, 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशंस, VDS, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशंस एंड 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन। ये गवर्नमेंट फार्म्स जो हैं दीज आर यूज्ड टू मल्टीप्लाई ब्रीडर सीड्स विच आर अक्वायर्ड फ्रॉम ICAR एंड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो निकालते हैं फाउंडेशन सीड। नाउ ब्रीडर सीड क्या होता है? ब्रीडर सीड इज जो आपका एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। फाउंडेशन सीड होता है जो उस ब्रीडर सीड से आपको ऑफस्प्रिंग मिलता है, जो भी उसकी सेकेंड जनरेशन आती है प्लांट की, उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन सीड। तो दिस मेक्स इट वेरी नेसेसरी कि आपका जो ब्रीडर सीड है वो प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर जो आपके रूल्स दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए लगाया जाए, ताकि जो आपका आउटपुट है वो मैक्सिमम रहे एंड वहाँ से उसका बेनिफिट हम अटेन कर पाएँ, राइट। नाउ कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये ईयर दे रखा है एनपीके, जो आपके नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक, पोटाशिक जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं उनका कंजम्पशन दे रखा है। एक बार आप इसको कंपेयर कर लेंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल्स की बात करें मीट्रिक टन में, तो आप ये देखोगे हिमाचल एज अ स्टेट इज अवॉइडिंग कि जो केमिकल का यूज़ है, ऑल्सो जो आपका पूरा एक केमिकल यूज्ड, फर्टिलाइज़र यूज्ड क्रॉप है उसको मिनिमली यूज़ करा जाए, उसको जहाँ तक हो सके रिड्यूस करा जाए, बिकॉज वी अगेन आर पुशिंग फॉर ऑर्गेनिक स्टेट। इट इज़ हेल्दियर फॉर द बॉडी, जो आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हो, हेल्दी प्रोड्यूस कर रहे हो, वही सर्कुलेट हो रहा है, वही आप ईट कर रहे हो। दूसरा, it also fetches higher value in the market, your organic produce, तो हम उस चीज़ के लिए पुश कर रहे हैं। Also we are following zero budget natural farming which was given by your सुभाष पालेकर, ठीक है। zero budget natural farming is a very hot topic right now। so आपका जितना भी मेन्योर है जो डंगरों से आता है, आपका अलाइड एक्टिविटीज़ से आता है, उसी को हम खेतों में यूज़ कर रहे हैं जो पुराने टाइम में यूज़ होता था। सो आप कॉन्टिन्यूसली देखोगे, सो देयर हैज़ बिन अ स्लम्प ऑफ जो भी हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने शुरू करे हैं, एंड इट इज़ अ गुड साइन फॉर द स्टेट ऑल टुगेदर। इसके बाद बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने चूज़ करा है नॉट टू प्रमोट केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, राइट, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, एंड जो भी आपके स्टेट इनिशिएटिव्स हैं वहाँ से हम इंकरेज कर रहे हैं नॉन केमिकल टेक्निक्स टू सेफगार्ड आवर क्रॉप्स। नाउ इट हैज़ बिन गिवन, यहाँ पे फार्मर्स को दिया जा रहा है 50% इंसेंटिव सारी कैटेगरीज में, टू ऑल कैटेगरीज फॉर इंसेक्ट ट्रैप्स एंड जितने भी आपके बाकी ल्योर करने के तरीके होते हैं, ये आपके फेरमोन ट्रैप्स हो गए, लाइट ट्रैप्स हो गए, स्टिकी ट्रैप्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग तरीके से जहाँ पे जो क्रॉप डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट्स हैं जो इम्पैक्ट डालेंगे उनको प्रिवेंट करने के लिए ये सब आपके बायो एजेंट्स, बॉटनिकल, इन सबको यूज़ में लाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने निकाले हैं 11 सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज, 3 फर्टिलाइजर सीड टेस्टिंग लैबोरेटरीज, 2 बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज, 1 स्टेट पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैबोरेटरी एंड 1 बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है आपका, ये ऑफर करता है फ्री सॉइल टेस्टिंग जितने भी फार्मर्स हैं फॉर द पर्पज ऑफ आपका असेसिंग द हेल्थ ऑफ द सॉइल। आपके किसान विकास कार्ड हैं, केवीसी है, किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैं, आप वो लेके जा सकते हैं। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर मोर देन विलिंग टू हेल्प द फार्मर्स इन दिस प्रोसेस। इसके एडिशन में 2 बायो कंट्रोल लैब्स ऑपरेट करी जा रही हैं। कहाँ पे? कांगड़ा में एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि हम प्रमोट कर पाएँ अगेन नॉन इंसेक्ट वाली पेस्ट मैनेजमेंट है, जबकि क्रॉप है वो पूरी फ्रूटफुल रहे। ये लैब शो कर रही हैं बायो एजेंट्स का यूज़ होगा, अगेन पेस्टिसाइड्स जितने भी हैं। नाउ इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका कि सॉइल टेस्टिंग सर्विस जो है इसको एडेड करा गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 में, जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड्स आर मेड अवेलेबल टू फार्मर्स वाया इंटरनेट सर्विस, जिसका आपको रिजल्ट विद इन अ टाइम लिमिट देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे या उसको घुमाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इस पूरे एरिया में क्या क्या स्कीम्स निकाली हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आई होप आपने वो अपने जीएस के पोर्शन में कवर कर ली होंगी। आई जस्ट मेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, एक बार आप उनको वहाँ से रिवाइज कर लेंगे। नाउ यहाँ हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषि
संवर्धन योजना की। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ग्रुप का रिकमेंडेशन 8 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स निकाले हैं हमने विथ सिमिलर गोल्स, जिनको कंसोलिडेट करा गया है ईयर 2022-2023 में, जिससे हम प्रिवेंट करेंगे आपका एक्टिविटी डुप्लीकेशन। क्या है स्कीम के कंपोनेंट? क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम जिसपे हम कवर करेंगे सीड पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, एंड फर्टिलाइजर्स, देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैबोरेटरीज, एंड अंडर दिस स्कीम अगर आप देखोगे टोटल बजट जो असाइन करा गया है दैट इज ऑफ 11.23 करोड़। नाउ क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम की अगर हम बात करें, वेजिटेबल्स इन जनरल जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इन पर्टिकुलर ये प्रोवाइड करती है एसेंशियल्स जितने भी हो गए आपको मिनरल वाइटामिन्स, एंड दस जो आपके ह्यूमन डाइट का ये वाइटल पार्ट बनाते हैं। ऑल्सो ये किसके लिए प्रोमिनेंट है? जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एंडिंग हंगर, यहाँ पे हम श्योर करेंगे फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव करेंगे न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे प्लान करी है क्लस्टर अप्रोच फॉर वेजिटेबल्स विच ग्रो ऑल ओवर द स्टेट। ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी ये एम करती है कि हम बूस्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकली जो आपकी कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स हैं एंड इंक्रीज करेंगे सिमिलरली द इनकम ऑफ द फार्मर्स। नाउ इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 8 सेक्टर प्रोग्राम्स जो हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसमें सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। इसको यूनिफाइड को स्कीम को पूरी को हम बोलते हैं मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, जो कवर करेगी आपके सारे एग्रीकल्चरल इनपुट्स इंक्लूडिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लांट प्रोटेक्शन मटेरियल, असिस्टेंस फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जितनी भी आपकी वैल्यू क्रॉप्स होंगी, इंसेंटिव्स होंगी, वैल्यू एडिशन एंड ब्रांडिंग होगी, इंडिजीनियस मेज वैरायटीज के लिए ये सब कुछ कवर करेगा। इसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन। सीड मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज एन एसेंशियल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड ये बनाता है एक क्रूशियल एलिमेंट किस चीज का? फॉर सीड चेन फॉर अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन सीड एंड अ रिसोर्स फॉर विच मोस्टली जिसके लिए हम डिपेंड होते हैं अपनी पड़ोसी देश स्टेट्स पे, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट फार्म्स जो हैं ये इसमें क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं ताकि मल्टीप्लाई कर पाए हम क्वालिटी सीड, जो अब मैंने आपको दोनों चीजें बताई, ब्रीडर सीड एंड फाउंडेशन सीड का कंसेप्ट। एंड फॉर दिस करंटली 36 अगर आप देखो डिपार्टमेंटल फार्म्स चल रहे हैं विच लुक इनटू द जो आपकी वेरियस क्रॉप्स हैं जैसे कि पैडी, मैश, सोयाबीन, व्हीट, सीड, पोटैटो, राजमा एक्सेट्रा, इस सब को देखते हैं। इन सारे फार्म्स में अराउंड 17,000 क्विंटल अगर आप देखो फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ वेरियस क्रॉप्स एनुअली, विच अल्टीमेटली जिसको हम रेप्लिकेट करते हैं एंड सर्टिफाइड सीड देते हैं फार्मर्स को, ताकि अगेन प्रोडक्शन अच्छा हो पाए एंड मैक्सिमम बेनिफिट जो भी फार्मर्स हैं वो उसको अक्वायर कर पाए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैबोरेटरीज की बात करें अगर हम तो 11 सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज दी गई हैं, 3 फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं, 2 बायो कंट्रोल लैबोरेटरीज हैं, 1 ईच स्टेट में पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैबोरेटरी दी गई है विच इज अगेन रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर यहाँ से फ्री सॉइल टेस्ट करा सकते हैं एंड अपनी जो सॉइल हेल्थ है उसको जज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 बायो कंट्रोल लैब्स जो हैं इनको भी डाला गया है, कहाँ पे? कांगड़ा एंड मंडी में। अगेन हम प्रमोट करेंगे नॉन केमिकल जो आपके वो होंगे पेस्टिसाइड, नॉन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स होंगे उनको प्रिवेंट करेंगे। नाउ इसके अलावा आगे आती है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। इसके अंदर 3 प्रोटेक्शन बेस्ड डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं, इनको आगे कोलैबोरेट करा गया है सिंगल स्कीम में विच वाज कॉल्ड मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। इसके अंदर आती है सौर बाड़बंदी, सोलर फेंसिंग की बात हो रही है, एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर जो ओले पड़ के फसल खराब हो जाती है उसको बचाने के लिए, एंड ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम जिसके लिए बजट में प्रोविजन दिया गया है 51 करोड़ रुपए का। नाउ सोलर फेंसिंग की अगर हम बात करें 2016-17 में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने निकाली ये वाली स्कीम एंड इस प्लान के अंडर 85% सब्सिडी दे रहे हैं हम
85% सब्सिडी दे रहे हैं इफ 3 और मोर फार्मर्स वांट टू बिल्ड अ सोलर फेंस, एंड 80% दे रहे हैं इफ फार्मर चूजेस टू इंस्टॉल फेंसिंग इंडिविजुअली। अगर 3 फार्मर मिलके करते हैं ना तो उन्हें 85% सब्सिडी मिलती है, अगर इंडिविजुअल एक फार्मर कर रहा है तो उसे 80% सब्सिडी मिलती है। नाउ इलेक्ट्रिक फेंस जो है ये पावर्ड बाय सोलर पैनल्स होगी, बिकॉज अपर एरियाज में अगर आप देखो तो आज भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी उतनी easily अवेलेबल नहीं है। मोर ओवर सोलर इज समथिंग दैट हिमाचल गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर, वी आर पुशिंग फॉर 100% रीन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये वहाँ पे भी हेल्पफुल है। ठीक है, यहाँ पे करंट फेंसिंग में फार्म्स जो है वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, हम एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से, मंकीज एक्सेट्रा से, उनको हम दूर भगा पाएंगे। ना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके अंडर क्या ऑथराइज करा है, हम इरेक्शन रखेंगे बार्ब्ड वायर का। ठीक है, वो जो कांटे वाली तार होती है वो लगाएंगे, एंड चेन लिंक फेंस करेंगे जिसमें कॉम्पोजिट फेंसिंग होगी फॉर 2021-2022। नाउ एंटी हेल नेट्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा है कृषि उत्पादन संरक्षण योजना एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम हेल स्ट्रॉम, ओलों से प्रोटेक्ट करेंगे, जो हनेरी आती है उससे हम अपनी जो फसलें हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड ये फार्मर्स को असिस्ट करेगा पूरा बाय सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग जो आपके फसल उगने के बाद जो लॉसेस होते हैं, क्वालिटेटिव लॉसेस होते हैं, उनको एलिजिबल फार्मर्स जो हैं इसमें अगेन 80% तक की सब्सिडी अवेल कर सकते हैं इफ़ दे गो थ्रू प्रॉपर चैनल्स। इसके अलावा आती है ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम। यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं उनको हेल्प करी जा रही है बनाने के लिए पॉलीशीट हाउसेस, एंड यहाँ पे लॉन्च करा गया था मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम इन 2017-18, एंड प्रोजेक्ट को कंबाइन कर दिया गया है अब मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के साथ, जिसमें फार्मर्स को मिलेगा 70% सपोर्ट, जो भी आपका रिप्लेसमेंट है पॉलीशीट का आफ्टर 5 years ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पॉली हाउस। अगेन जो एग्जॉटिक क्रॉप्स हो गई, कैश क्रॉप्स हो गई, उसके लिए हम इसको पुश कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश क्रॉप डिवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट की, विच वॉज एडेड बाय जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। 2 फेजेस में ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट हुआ है। फेज 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे इन प्रोस्पेक्टिव लोकेशंस में इसको डाल रहे हैं। क्रॉप प्रमोशन डिवर्सिफिकेशन की बात करें तो 321 करोड़ का जो असिस्टेंस है जीका से, ये आपको मिला था फॉर द स्टेट टिल 2020। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव अगेन क्या थे कि हम प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स को इंक्रीज करेंगे, जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करेंगे। बेसिकली इट वाज इन लाइन विद डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स बाय 2022। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट सोसाइटी है इसने पूरा प्रोजेक्ट देखा, दैट वाज द नोडल एजेंसी, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ 210 स्मॉल एंड बिग इरिगेशन स्कीम्स का, एंड 29.40 किलोमीटर कनेक्शन रोड बनी, एंड 23 कलेक्टिंग सेंटर्स बने। कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर एंड हमीरपुर इनको सिलेक्ट करा गया एज प्रोजेक्ट लोकेशंस। सेम आपके प्रोजेक्ट के अंडर फेज 2 की बात करें तो जो जीका ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है, यहाँ का आउटले आ गया अबाउट 1010 करोड़ का, 0.13 करोड़ का, एंड ये इम्प्लीमेंट करा जाएगा आगे के 9 years के लिए। 26 मार्च 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जीका ने एक MOU साइन करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा, एंड इसको यहाँ से इम्प्लीमेंट करा हमने सेकेंड फेज। नाउ 2021-2022 के लिए एक पूरा आउटले 20 करोड़ रुपए का इस पे स्पेंड हुआ है, एंड HPCDP जो है इसको अलॉट करे गए हैं 20 करोड़ रुपए, ताकि इस पूरे प्रोजेक्ट को गो थ्रू करा जा सके एंड इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए। इसके बाद आती है बात मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना की। नाउ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, अगेन प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन होगी तो ये क्रिटिकल रहेगी किसके लिए, आपका यील्ड जो है, जितना भी आपने पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करा जाए फॉर वेरियस कैश एंड जितनी भी आपकी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जो भी हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं, एंड इसके लिए मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना प्रपोज की गई है, जिसका टोटल बजट है 150 करोड़ का, एंड इट स्पैन्स अराउंड 100 हेक्टेयर्स इन द स्टेट। ये प्रोग्राम रिजल्ट करेगा इन कंस्ट्रक्शन ऑफ 5000 पॉली हाउसेस
एंड अगेन इसको भी हम 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला फेज आएगा 78.57 करोड़ का, जो रन करेगा फ्रॉम 2021 टू 2022-2023। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर ये कवर कर चुका है। एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉली हाउसेस, जिन जिन मॉडल को अप्रूवल मिलता जाएगा, 85% सब्सिडी सपोर्ट यहाँ मिलेगा। इस ईयर के लिए 22 करोड़ रुपए का जो आपका पूरा एक एलोकेशन है वो प्रोवाइड करा गया है। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। सो ये बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है। स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है एक प्रोग्राम जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा 2015-2016 में, जिसका गोल है इंश्योरेंस कवरेज देंगे फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबर्स को इन द इवेंट ऑफ सफरिंग ऑफ इंजरी और अ डेथ। अफेक्टेड फार्मर्स जितने हैं इनको आपका कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर आपका पार्शियल एम्प्यूटेशन हो जाता है, कोई भी बॉडी पार्ट का लॉस हो जाता है, एंड अगर आप परमानेंट हैंडीकैप हो जाते हो या फिर आपकी डेथ हो जाती है, रेंजिंग फ्रॉम अमाउंट 10,000 to 40,000, 1 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2005 जो है ये गवर्न करता है आपका पूरा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड जो है एंड 10 जो आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज हैं, दीज आर फॉर्म टू मार्केट आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन स्टेट। ग्रोअर्स जितने हैं दीज आर सर्व्ड बाय 71 मार्केट यार्ड्स, जितने आपके इसमें से 10 जो आपके APMC के सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट प्रोड्यूस जो है कमेटी है, उसके 10 जो आपके सब मार्केट यार्ड्स हैं उन वो इसमें इंक्लूडेड हैं। राइट नाउ ये मार्केट सेल करते हैं आपका फ्रेश प्रोड्यूस इन ग्रेन्स, एंड इस साइट को विजिट कर सकते हैं आप eggmarknet.gov.in पे पीरियोडिकली जो पोस्ट करेगा मार्केटिंग डाटा विच इंक्लूड्स कमोडिटी प्राइसेस फॉर स्टेक होल्डर्स। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, न्यूज़पेपर्स ये सारे प्राइसेस को पब्लिश करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ताकि एक फेयर मैकेनिज्म रेगुलेट करता रहे। एक्सपैंडिंग एरियाज में अगर हम बात करो, फार्मर अवेयर्स का जो आपकी कैंप्स हैं दे टीच मार्केटिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। गवर्नमेंट जो ग्रांट्स हैं ये यूज करे जाते हैं मार्केट यील्ड को बढ़ाने के लिए। एंड जो आपका ई नाम का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का कंसेप्ट है, ये 26 स्टेट के होल जितने भी हैं मार्केट्स उनको कनेक्ट करता है। इसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। नाउ अगेन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है प्राकृतिक खेती खुशहाल कुशल किसान योजना इनिशिएटिव, जिसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है ताकि हम कल्टीवेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएँ। यहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है उसको डिस्करेज करा जा रहा है, एंड फंड्स जो अलोकेट हो रहे हैं यहाँ पे और फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इनको यूटिलाइज करा जाएगा टू डिलीवर पेस्टिसाइड्स एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स। एक्स्ट्रा 20,000 हेक्टेयर अगर आप देखो तो दे विल बी कवर्ड इस पूरे एरिया में, एंड फाइनेंशियल बजट का प्रोविजन इस साल के लिए है 17 करोड़ रुपए। इसके बाद आती है जल से कृषि को बल योजना, एंड ये स्टार्ट करी गई थी टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, चेक डैम्स एंड यहाँ पे पॉन्ड्स को बिल्ड करा जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ पे फार्मर्स कैन यूटिलाइज दिस वाटर फॉर इरिगेशन आफ्टर बिल्डिंग अ सेपरेट स्मॉल लिफ्टिंग स्कीम इरिगेशन स्कीम्स। गवर्नमेंट इसमें पूरा खर्चा उठाती है, एंड दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड मॉडेस्ट सेविंग स्कीम जिसके लिए बजट प्रोविजन जो है आपका 25 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसके बाद आती है आपकी फ्लो इरिगेशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर बिसाइड्स जो रेनोवेटिंग सोर्स ऑफ खुल है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ खुल है, जो भी आपके कम्युनिटी बेस्ड एरियाज हैं ऑफ वाटर कंजर्वेशन उनको आपको रिवैम्प करा जाता है, उनका हम ध्यान रखते हैं। इस स्कीम के अंडर 100% जो एक्सपेंडिचर है दैट इज बोर्न अगेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है तो बेसिकली आपका पंचायतों के थ्रू इसको हम आगे सी थ्रू करते हैं।
गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड करा है 50% सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल्स एंड शैलो वेल्स एंड इंडिविजुअल इरिगेशन पर्पसेस के लिए यहाँ पे अलग से एक सेक्शन है। बजट प्रोविजन इस साल इसका रखा गया है 15 करोड़ रुपए का। इसके बाद आती है राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, फार्म मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, विच इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूली डिजाइंड इक्विपमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिकली फॉर द फार्मर्स। डिपार्टमेंट यहाँ पे इंश्योर करता है कि द फार्मर्स हैव एक्सेस टू जो आपके सब्सिडाइज टूल्स एंड मशीनरी है। इस साल अगर आप देखो स्टेट गवर्नमेंट ऑफर कर रही है 40% टू 50% ऑन एडिशनल इक्विपमेंट्स। ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, मेज शेलर्स, व्हीट थ्रैशर्स, स्प्रेयर्स, कटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इस साल इसके लिए 17.5 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके बाद आती है मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गए आपके एफपीओज हो गए, इनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बिल्ड करने के लिए विच अगेन कैन हेल्प आउट farmers, horticulturists, sorry about this, farmers, horticulturists, dairy farmers and fishers, इन सबके लिए ही ये स्कीम है आपकी। तो यहाँ पे फंडामेंटल इनपुट्स दी जाएंगी ड्यूरिंग प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ग्रेडिंग, पैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है यहाँ पे कृषि कोष, जिसमें हम असिस्ट करेंगे फार्मर्स को विद सीड मनी, इंटरेस्ट सब्सिडीज, क्रेडिट, गारंटी कवरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगेन इस साल के बजट के लिए 5 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा गया है। राइट, तो ये हो गई सारी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने जितनी स्कीम्स कवर करी हैं। इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी इन प्लेस हैं, ये आपने जीएस में करी होंगी। एक बार रैपिडली एग्रीकल्चर के सेक्टर में हिमाचल में कौन सी इंप्लीमेंट होती है, नेम्स देख लेते हैं। सो दिस इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार स्कीम, द नेशनल बैम्बू मिशन, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसके बाद आती है आत्मा, जो आपकी सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ रिफॉर्म्स, जिसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की बात करते हैं। देन प्रोग्राम अंडर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी आता है, विच इज ऑल्सो इन लाइन विद सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सेम स्कीम, दिस इज मॉडिफाइड एक्सटेंशन रिफॉर्म स्कीम। देन इसके अलावा आता है सब मिशन फॉर सीड प्लांटिंग एंड प्लांटिंग मटीरियल। राइट, तो ये वाले सारे स्कीम्स हैं। इसके अलावा आता है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि विकास योजना, देन नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देन आता है प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, देन आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर। नाउ अगर आप ग्रोथ एरिया देखो, अलग अलग हॉर्टिकल्चर में जो भी आपके कंपोनेंट्स आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मेजरली प्रोड्यूस होते हैं, एप्पल, अदर टेम्परेट फ्रूट्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो अगर आप ग्राफ देखो तो एप्पल हैज बीन डूइंग वेल कंपैरेटिवली। अगर आप अदर टेम्परेट फ्रूट्स की बात करो, थोड़ा सा ग्राफ गिर गया। देन नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की बात करो, थोड़ा और ग्राफ गिरा। सिट्रस में हम अच्छा काम कर रहे हैं, एंड अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो वी आर डूइंग बेटर। तो ग्राफ ये ऐसे चल रहा है। सिमिलरली फ्रूट वाइज अगर आप कंट्रीब्यूशन देखो हॉर्टिकल्चर का, तो सबसे ज़्यादा अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो दिस हैज़ बिन ऑफ एप्पल 81.2%। इसके बाद बारी आती है अदर टेम्परेट फ्रूट्स की एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। इसके बाद आता है सिट्रस, जो आपका खट्टा होता है, विच कुड बी कीनू, नींबू, मैंड्रिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दिस इज 0.5%। राइट, सो ये कंट्रीब्यूशन है मेजरली, एंड हमने ऑलमोस्ट सारी स्कीम्स कर ली हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही, जो आपकी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में प्रोवाइड करती है। राइट, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूँ। राइट, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।